सभी के लिए सुप्रभातम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रीट लेवल 1 एंड सेकंड काउंसलिंग। मित्रों, आज मैं आपको यहां पर काउंसलिंग बिल्कुल लाइव बताऊंगा कि लाइव काउंसलिंग किस तरह से होती है, क्योंकि हमने देखा है वो पूरा कार्यक्रम। इसलिए मैं आपको बिल्कुल यूं की तो ही बता दूंगा जैसा आपको वहां फेस करना पड़ेगा। मेरा यहां एक ही उद्देश्य है कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, आराम से आपकी काउंसलिंग हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए। प्रॉब्लम आए तो निश्चित रूप से उसका आप आराम से सामना कर सकें, उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। हम आपके लिए यही सब बताने वाले हैं कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। बच्चे बहुत बार परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं, फालतू में परेशान हो रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। आपका नाम आ चुका है लिस्ट में तो निश्चित रूप से आपको पोस्टिंग मिलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पूरी प्रोसेस यहां समझाने वाला हूं। यदि आप सब कुछ जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, इसमें बार बार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपको हम सब कुछ बताएंगे। यहां पर हम ये चाहते हैं कि आप जितने भी राजस्थान के अंदर हमारे शिक्षक साथी लग रहे हैं उनको मैं सारी चीजें बताऊं, उनकी हर संभव हेल्प करूं। जब भी आपको कोई भी कुछ नया काम आएगा, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में तुरंत हमें बताएंगे और निश्चित रूप से मैं उसका समाधान आपको बताऊंगा 100%। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको पूरी प्रोसेस यहां समझाऊंगा कि किस तरह से काउंसलिंग होगी और कैसे आपको स्कूल मिलता है। और जो स्टूडेंट लेट पहुंचते हैं, रजिस्ट्रेशन के समय नहीं पहुंचते हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान कैसे होता है वो भी आप ध्यान से सुन लेना मित्रों। ठीक है, मैं लाइव बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम जो लाइव हमने देखा वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों, यहां से काउंसलिंग स्थल पर आपको पहुंच जाना है। काउंसलिंग मैं पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, इसमें अच्छे से समझ लेना। काउंसलिंग स्थल, अब काउंसलिंग स्थल तो सबको पता चल चुका होगा। आपके जो जिले के अंदर जिला परिषद है वहां पर यह व्यवस्था की गई है। कहीं कहीं पर व्यवस्था अन्य जगह भी की गई है, जैसे डाइट में है और कोई सभागार है जहां पर अच्छी व्यवस्था है, वहां पर यह व्यवस्था की गई है। लेकिन 90% से ज्यादा जो स्थान है वो काउंसलिंग का स्थान है आपका जिला परिषद। तो ऐसे मान लो कि जिला परिषद में आप पहुंच चुके हैं, काउंसलिंग स्थल पर आप पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद में आपको करना क्या होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, पूरी की पूरी प्रोसेस। सबसे पहले मित्रों आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन, आप ध्यान से सुनना इस चीज को, रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन कब होगा और इसमें क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। रजिस्ट्रेशन का जो समय है वो मैंने पहले भी आपको समझाया था। समय रहेगा आपका 8 से 10 बजे, 8 से 10 बजे। हां, किसी किसी जिले में ये 10 की जगह 9 या 9:15 भी हो सकता है या 9:30 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर समय हमारा यही है 8 से 10। ठीक है, अब आप यदि 8 से 10 के बीच में नहीं पहुंच पाते हैं वहां पर, मान लो आप 11-12 बजे आते हैं, तो आपको पता है कि 12 बजे आने वाले का रजिस्ट्रेशन यहां पर अब नहीं होगा, क्योंकि 10 बजे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। यहां पर रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है आपकी वो 10 बजे क्लोज कर दी जाएगी। फिर आप सोच रहे होंगे सर हम जब लेट आएंगे तो हमारा कब होगा रजिस्ट्रेशन, हमें स्कूल कब मिलेंगे, वो सब बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए यार। ठीक है, अब देखिए यहां पर 10 बजे के तुरंत बाद में, हाँ 10-5 मिनट हो सकती है, 10 बजे के तुरंत बाद में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो यहां रजिस्ट्रेशन का काम क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यहां कोई काम नहीं रहेगा फिर। ठीक है ना, अब मैं यहीं से समझा रहा हूं। अब जैसे मान लो आप 12 बजे आ गए, 1 बजे आ गए, आप वहां पर सूचना कर सकते हैं सर हम आ चुके हैं। वैसे अनाउंस करते रहते हैं वहां पर कि ये इतने कैंडिडेट एब्सेंट हैं। यदि यहां आसपास में कहीं पर हैं तो आप पंडाल में आकर के संपर्क कर सकते हैं, यहां पर काउंसलिंग स्थल पर आकर के आप संपर्क कर सकते हैं, ऐसा आपको वहां अनाउंस सुनाया जाएगा। ठीक है ना, अब वहां पर आप पहुंच गए। अब देखिए जैसे मान लो 200 व्यक्ति हैं या 300 व्यक्ति हैं टोटल, तो अब ये 300 व्यक्ति या 200 व्यक्तियों की सबकी जब काउंसलिंग हो जाएगी, सबको जब स्कूल मिल जाएंगे, उसके बाद में फिर आप जो लेट आए थे उनका नंबर आएगा, फिर आपकी काउंसलिंग करेंगे।
ठीक है। अब ये 200 कब फ्री होते हैं, 300 का मतलब स्कूल कब मिल जाता है, जैसे मान लो 5 या 6 बजे मिल गया। अब 6 बजे के बाद में जो लेट कैंडिडेट आए हैं उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनका प्रपत्र भरा जाएगा, वहां लिखा जाएगा, वरीयता आपको 1 से दी जाएगी, फिर 1 2 3 4 वरीयता मिलेगी। आपको जो वरीयता पहले मिली हुई थी वो वरीयता अब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वरीयता तो आपकी लोप हो गई जब लेट हो गए आप तभी। ठीक है मित्रों, समझ लेना। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है और यही मेरा सुझाव है कि आप लेट किसी भी परिस्थिति में मत होना यार, मत होना, क्योंकि इस लेट होने का खामियाजा आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा? क्योंकि जब लेट हो जाओगे तो 200 लोग आपसे जो पहले हैं वो आपके इच्छित जितने भी स्कूल हैं जो आपके लिए आपने चुनकर रखे थे, जो आपके हिसाब से अच्छे स्कूल थे, वो सब भर जाएंगे। आपके लिए थोड़ी ना छोड़ेंगे भाई साहब, बताइए। आप लेट नहीं हो यार, बहुत बड़ा कोई कारण है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा आप समय से पहले पहुंच जाना। 8 का मतलब आप 7 बजे वहीं उपस्थित हो जाना। नौकरी का सवाल है यार, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। ऐसे तो अब रजिस्ट्रेशन में आप समझ चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन में क्या होगा मित्रों, यहां पर एक प्रपत्र भरा जाएगा, एक प्रपत्र भरा जाता है। वहां पर रजिस्ट्रेशन स्थल पर जो अधिकारी बैठे मिलेंगे आपको, वो ये सब काम करेंगे। आपसे यहां पर एक पहचान पत्र या कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र लेंगे, फोटो युक्त पहचान पत्र आपसे यहां पर लेंगे। उसकी फोटोकॉपी आपको करके ले जानी है, इस बात का ध्यान रखना, फिर बाद में भगना पड़ेगा आपको वहां पर। तो फोटो कॉपी करके ले जाएं, उस पर आप अपने साइन कर दें और नीचे डेट लिख दें, जो भी डेट है आपकी, जैसे आज की है तो आज की डेट लिखेंगे, आपका कल काउंसलिंग है तो कल की डेट आप लिखेंगे, ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद में यहां से आपको एक टोकन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आपको एक टोकन जनरेट किया जाता है। टोकन पे देखो, टोकन पे आपको क्या क्या मिलेगा, टोकन नंबर होगा, ठीक है, टोकन नंबर मिलेगा ऊपर। इसके बाद में यहां पर वरीयता क्रमांक मिलेगा, इसके बाद में मेरिट क्रमांक मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और यहां पर वो साइन करके आपको दे देंगे इसको। अब आपको जब अंदर बुलाएंगे काउंसलिंग हॉल के अंदर, तो आपको इस टोकन नंबर के हिसाब से नहीं बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे वरीयता के हिसाब से, जो कि टोकन नंबर पे लिखी होगी। वरीयता आपकी कितनी है, वरीयता आपको कितनी मिली है, जैसे मान लो 1 नंबर की वरीयता है तो 1 नंबर पे आपको बुलाएंगे। जैसे वरीयता आपकी 10 नंबर की है तो 10 नंबर पे आपको बुलाएंगे। 15 नंबर की वरीयता है तो 15 नंबर पे आपको बुलाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, 10 बज चुके हैं। 10 बजे के बाद में जो काउंसलिंग हॉल है, उस काउंसलिंग हॉल के सामने आपको खड़े होने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। आप अपना सामान लेकर के काउंसलिंग हॉल के सामने खड़े हो जाएं, ठीक है मित्रों। मैं आपको पूरी चीज इसलिए बता रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि यार हमने जो परेशानियां देखी हैं वो आप तक नहीं पहुंचे, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं हो, ठीक है। जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तो हम भी ऐसे कई बार परेशान हुए थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग परेशान हो, इसलिए मैं आपकी हर संभव हेल्प करूंगा, हमेशा करूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सारी चीजें हमेशा मिलती रहेंगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ऐसे अब देखिए, यहां पर आप देखेंगे ये हो गया। अब आप लाइन लगा लेंगे, लाइन लगाएंगे कहां पर, काउंसलिंग हॉल के सामने अनाउंस कर दिया जाएगा। अब आपको यहां पर ग्रुप में बुलाएंगे, समूह में आपको अंदर सभागार में बुलाएंगे, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग हेतु बुलाएंगे, ठीक है। काउंसलिंग के लिए आपको यहां पर बुलाया जाएगा। अब यहां पर समूह में आपको देखो 10-10 का समूह बुला सकते हैं, 20-20 का समूह बुला सकते हैं, 30 का समूह बुला सकते हैं, 40 का समूह बुला सकते हैं, 50 का बुला सकते हैं, वो उनकी व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब बुलाने का मतलब ये नहीं कि सबके एक साथ हो जाएगी, उसमें समय लगेगा फिर। अब जैसे मान लो कि 40 को बुला लिया, ठीक है। अब 40 को बुला लिया तो आप काउंसलिंग हॉल के अंदर जो 40 कैंडिडेट हैं उनको लाइन से बैठा देंगे, ऐसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन, ऐसे 4 लाइन हो जाएंगी 10-10 की। अब देखो 10-10 की 4 लाइन हो चुकी हैं। अब आपके सामने जस्ट यहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन रहेगी, स्क्रीन, उस स्क्रीन पर जितने भी स्कूल रिक्त हैं वो चलते रहेंगे, ऐसे लगातार रन करते हुए आपको दिखेंगे। स्कूल सारे के सारे चलते रहेंगे, आपके सामने रहेंगे, आराम से देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और अनाउंस भी किया जाएगा कि ये फलाना स्कूल भर चुका है, तो आप उस पर टिक लगा लें, ठीक है। स्कूल आप पहले से ही घर से ही लिख करके लेके जाएं, उन स्कूल का नंबर भी लिख के लेके जाएं।
मतलब कितने नंबर पर स्कूल है, 50 नंबर पे है तो 50 नंबर, जिससे ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं है, तुरंत पता लगा लें कि ये स्कूल भर गया। उसके बारे में चिंतन क्यों करें, फिर क्यों टेंशन लें, जो भर गया उसके बचे हुए में से आपको फिर देखना है ऐसे, ठीक है ना। ऐसे आप देखते रहेंगे। अब आपको बुलाया जाएगा यहां पर, जैसे मान लो आपको यहां पर इस लाइन को बुला रहे हैं, तो इस लाइन में जो पहला नंबर है, पहले नंबर वाले को बुलाएंगे, पहला नंबर वाला यहां पर जाएगा, तो यहां पर टेबल 1 मिलेगी, टेबल 1। यहां पर टेबल 1 पर जो व्यक्ति बैठा रहेगा वो आपको यहां पर एक प्रपत्र देगा, सहमति पत्र। सहमति पत्र हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, टेबल 1 की जगह 2 पर भी मिल सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर एक सहमति पत्र आपको मिल जाएगा। सहमति पत्र कुछ इस तरह का होगा। इस सहमति पत्र में आप क्या करेंगे, इसमें आपकी डिटेल लिखेंगे, नाम वगैरह लिखेंगे, और इसमें आपको वो स्कूल बताना होगा। वहां पर जो बैठे हुए गुरुजी हैं, बैठे हुए जो अधिकारी हैं, उनको आपको वो स्कूल बताना होगा जिसको आप लेना चाहते हो, क्योंकि आपने लिस्ट बना रखी है ऑलरेडी। उस लिस्ट में से जो स्कूल कट गए, जो स्कूल भर चुके हैं ऑलरेडी आपसे पहले, उनको तो आप कट करते चलो, ध्यान से सुनना है आपको, देखते रहना है सारा कुछ। अब जो स्कूल बच गए उनमें से आपको जो अच्छा लगता है वो स्कूल बता दीजिए कि सर मुझे ये स्कूल अच्छा है और मैं इसको लेना चाहता हूं। फटाफट वो इस सहमति पत्र पर उस स्कूल का नाम लिख देंगे और वो स्कूल आपके लिए फिक्स हो गया। अब वो लॉक होने वाला है स्कूल, अब ठीक है, आपके नाम से वो स्कूल अलॉट हो जाएगा। अब इसके बाद में आप आगे जाएंगे तो आगे यहां पर आपको और भी लोग बैठे हुए मिलेंगे, और भी कर्मचारी बैठे मिलेंगे। यहां पर आपको पास में ही, इस टेबल के पास में ही 2 कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिनके पास रिक्त पदों की सूचना होगी, ठीक है। ब्लॉक वाइज भी होगी, पंचायत वाइज भी होगी। आप वहां पर स्कूल देख सकते हो आराम से। वो आपको उस फोटोकॉपी को दे भी सकते हैं। फोटोकॉपी में आप आराम से देख लो, चेक कर लो, ब्लॉक वाइज देख सकते हैं, पंचायत के हिसाब से देख सकते हैं। जो स्कूल आपको पसंद आए उसको आप बता दो सर को कि सर मुझे ये स्कूल पसंद आ रहा है, वो इसको सहमति पत्र में भर देंगे। ऐसे करके आप यहां से क्रॉस करेंगे, आगे चलेंगे। आगे आप जब चलेंगे तो वहां पर एक प्रपत्र भरवाया जाएगा, ठीक है ना। वहां पर आपको एक पहचान पत्र साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल। वो आपको पहचान पत्र को देखेंगे, वो आपको यहां पर दिखाना है। उसके बाद में आगे देखिए, यहां जब आप भर दोगे सारी डिटेल, यहां पर आपको देखो नाम भरना होता है, वरीयता क्रमांक है, मेरिट नंबर है। इसके बाद में आपका स्कूल जो मिला है वो भरना होता है, आपका स्थायी पता भरना होता है, स्कूल का डाइस कोड भरना होता है, आपका मोबाइल नंबर भरना होता है। इसके बाद में आपको साइन करने होते हैं लास्ट में, फिर आगे प्रोसेस हो जाती है, आगे बढ़ जाना होता है, ठीक है। ऐसे करके आपको आगे जब बढ़ेंगे तो वहां एक सर और बैठे मिलेंगे आपको, कर्मचारी, ठीक है। वहां पर क्या होगा, एक टेबल आगे मिलेगी ना, तो वहां आपको ये सहमति पत्र आपको लेकर के और दे देना है उनको। आप यदि एकल महिला हैं, आप अविवाहित हैं, तो आपको वहां पर एक प्रपत्र और मिल जाएगा अविवाहित वाला, और ना मिले हो सकता है, व्यवस्था नहीं हो, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ऑलरेडी लेकर के चले जाएं, अविवाहित का आप शपथ पत्र बनवा लें। सादा सिंपल पर बनवाओगे वो भी चल जाएगा, नोटरी पर बनवाओगे वो भी चलेगा, दोनों ही मैं कंडीशन बता रहा हूं, दोनों ही चल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो अब यहां पर सहमति पत्र दे देंगे आप। सहमति पत्र में आपने स्कूल लिख ही दिया है पहले, आपके साइन हो चुके हैं, जो अधिकारी वहां लगे उनके साइन हो चुके हैं। अब क्या होगा, अब यहां पर एक कंप्यूटर वाले भी बैठे रहेंगे वहां पर, ऑपरेटर, तो उनको बताएंगे और फिर वो देखेंगे कि भाई ये फलाना फलाना स्कूल इनको मिल चुका है। फिर वहां अनाउंस किया जाएगा, इतने नंबर का स्कूल ब्लॉक में इतने में ये नाम का स्कूल भर चुका है। भर गया, जितने भी कैंडिडेट सुन रहे हैं वो सुन लेंगे, ये स्कूल तो भर गया भाई, ऐसे। अब इसके बाद में कंप्यूटर वाले बैठे रहेंगे यहाँ, कंप्यूटर जो रहेंगे कंप्यूटर पर, वो इस आपके स्कूल को लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, लॉक। अब आपका स्कूल लॉक्ड हो गया, अब वो किसी को नहीं मिलेगा, वो रेड हो जाएगा। जो स्क्रीन हमारे सामने चल रही थी उसमें वो स्कूल रेड हो जाएगा। अब रेड जो हो गया वो फिर लॉक हो गया, मतलब वो किसी के लिए बुक हो चुका है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद में आपको आगे जाना है। आगे एक टेबल पर एक और कर्मचारी या सर मिलेंगे, ठीक है ना, वहां पर जाकर के आपको अपने हस्ताक्षर भी करने होंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरी प्रोसेस हो जाएगी और आपको स्कूल यहां पर जो अलॉट हो गया, जो लॉक स्कूल हो चुका है, वो स्कूल आपके नाम हो गया। उसी स्कूल में आपको जाना होगा। अब कब जाना होगा, ये पूरी की पूरी प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। अब इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स दिखाने ही नहीं होते हैं इसमें। केवल हमने कहा कि भाई एकल महिला है, केवल महिला की हम बात कर रहे हैं, एकल पुरुष से कोई प्रपत्र नहीं ले रहे। यहां पर एकल महिला से शपथ पत्र ले रहे हैं, जिससे कि उनको वरीयता में थोड़ा सा लाभ मिल सके।
कोई विधवा है, परित्यक्ता है, कोई विकलांग है 40% या उससे अधिक, तो उनको एक प्रपत्र भर के देना होता है, शपथ पत्र वाला, उनको वहां लाभ मिल सकता है इसलिए, ठीक है ना। और बाकी जो सामान्य है उनको कोई प्रपत्र देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, केवल फोटो युक्त पहचान पत्र आपको दिखाना है और उसका एक आपको ओरिजिनल वहां लेकर के जाना होता है बस, और कुछ ले जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन नहीं लेना यार, मैं जो बता रहा हूं वो बिल्कुल लाइव बता रहा हूं और एकदम सही और सटीक जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे आप चले गए, आपका स्कूल क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो आपकी सारी काउंसलिंग हो जाती है, अब जैसे 23 को हो गई, तो 23 के बाद में 2 या 3 दिन में, वैसे हो सकता है कि 1 दिन में भी हो जाए, मैं तो अधिकतम बता रहा हूं 2 या 3 दिन में आपके पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। पोस्टिंग ऑर्डर आपके हो जाएंगे, मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूं। पोस्टिंग ऑर्डर, आपके पोस्टिंग ऑर्डर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे, सर कैसे पता लगेगा? यार पता चल जाएगा, जिला परिषद में आप संपर्क रखो या फिर मोबाइल में आप थोड़ा सा अटैच रहो, वैसे तो सब लोग रहते ही हैं, फटाफट मोबाइल में हर जानकारी मिल जाती है, ठीक है। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप संपर्क रखें, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब भी आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो हमसे आप पूछना, निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे। यदि जानकारी हुई तो आप तक जरूर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। ऐसी अब पोस्टिंग ऑर्डर की आप प्रिंट निकाल लेंगे, प्रिंट निकाली, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक फाइल बनानी है फोटो युक्त, उसमें यानी फोटो कॉपी आपको करवानी है, एक फाइल तैयार करनी है, पूरी की पूरी एक फाइल बनानी है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए जो आपने वेरिफिकेशन के टाइम पर दिए थे। इसके बाद में आपको ओरिजिनल फाइल पूरी की पूरी लेके जानी है, ओरिजिनल फाइल जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने ये लगाए हैं फोटोकॉपी वाले, वो सारे के सारे ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसमें सारे शपथ पत्र वगैरह है जो वो लगाने होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन है, हेल्थ सर्टिफिकेट है, वो सब लगाना होता है इसमें, ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर हेल्थ सर्टिफिकेट कितना पुराना चल सकता है? वैसे तो यार देखो 6 महीने की वैधता उसकी होती है, बट मैं तो ये कहना चाहूंगा आपको कि आप काउंसलिंग के बाद में बनवाए यार, उसमें तो फटाफट बन जाता है, उसमें टाइम लगता ही नहीं है, 1 आध घंटे में तैयार हो जाता है वो तो। पुलिस वेरिफिकेशन आप 7-8 दिन पहले बनवाइए क्योंकि इसमें समय लगता है, तो इसमें और कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अब हम वहां पहुंच जाएंगे, कार्यग्रहण की एप्लीकेशन लिखनी है। अब मैं आपको अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो इसी पर बनाऊंगा, 100% इसी पर वीडियो बनेगा। हमारा कार्यग्रहण की एप्लीकेशन कैसे लिखनी है आपको, और वो एप्लीकेशन स्कूल में लेके जानी है, उसी पे मैं आपको पूरी चर्चा करूंगा। लेकिन अब तक की जो मैंने जानकारी आपको दी है, मैं समझता हूं कि वो आपके लिए लाभदायक होगी, आपको निश्चित उससे फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो साथी, शिक्षक साथी अब स्कूलों में बहुत जल्द लगने वाले हैं, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, क्योंकि हमने परेशानियां देखी हैं, झेली हैं, तो मैं नहीं चाहता कि यार आप उनको फेस करें, क्योंकि हम जानकारी रखते हैं, हमारे पास जो जानकारी है वो आप तक हम सहर्ष पहुंचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब आपको परेशानी आए, जब आपको कोई दिक्कत आए, जैसे प्रोविजन आपका 2 साल का रहेगा, उस बीच में क्या क्या आपको सीखना होता है, क्या क्या आपके काम रहते हैं, वो सब कुछ आपको चैनल पे मैं बताता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको बताऊंगा भाई कितना पेमेंट मिलेगा, कौन सी कटौती होंगी, क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, फिर 2 साल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा, जिससे कि परेशानी नहीं हो, क्योंकि ऐसी परेशानियां होती हैं, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, फिर उनका समाधान क्या होता है वो भी बता देंगे। लेकिन परेशानियां नहीं हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। ये सारी चीज हम आप इसमें सीखेंगे, तो ये आप अच्छे से समझ गए। सबके लिए धन्यवाद और सबके लिए अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं मित्रों। फिर मिलेंगे कोई अच्छी जानकारी के साथ में, नई जानकारी के साथ में। लास्ट में हम कहना चाहेंगे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हम सारा कुछ मैटर दे सके, आप तक पहुंचा सकें, इसलिए। सबके लिए धन्यवाद, पुनः नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ।